साक्षी की पलकें रह रहकर भर आती थी। कभी आंखों में कुछ पड़ जाने का और कभी रात को ठीक से ना सो पाने का बहाना बनाते थक गई थी तो ज़रूरी काम का बहाना बनाकर वहां से निकल गई रॉयल कैफ़े। उसकी और सम्यक की मुलाकातों का सबसे बड़ा और सबसे संवेदनशील गवाह है। कैफ़े भी संवेदनशील हो सकता है, क्यों नहीं। सबसे पहले सम्यक ने ही तो कहा था ये वाक्य और वो हंसते हंसते लोटपोट हो गई थी। सब कहते थे कि वो और सम्यक इस कैफ़े में डेट के लिए आते हैं। कोई यकीन ही नहीं करता था कि वो यहाँ आकर सीरियसली पढ़ाई करते हैं और पॉलिटिकल साइंस के साथ मौजूदा पॉलिटिकल समस्याओं का भी जोरदार डिस्कशन करते हैं। आज एहसास हो रहा है कि लोगों ने उसे सच बताया था और खुद उसके मन ने उससे झूठ बोला था। खुद का मन खुद से झूठ बोल सकता है क्या? शायद हाँ, पर नहीं। शायद वही अपने मन की बात नहीं सुन पाई, ख्यालों की दुनिया से कभी निकल ही नहीं पाई। और अब पछतात होत क्या। सारे फ्रेंड सम्यक और सारा की शादी की हल्दी की रस्म में मज़े कर रहे हैं और वो एक बार फिर आंखों में आंसू आ गए। पर यहाँ ऐसा कोई नहीं था जिसके लिए उसे बहाना बनाना पड़े। आसपास के लोग साक्षी वहाँ से भी उठ गई। अब वो उस पार्क में थी जो सम्यक और उसकी दोस्ती का दूसरा सबसे बड़ा गवाह था। पर ये कैफ़े की तरह संवेदनशील नहीं था, बड़ा निर्दयी था ये। सम्यक, ये भी तो सम्यक ने ही कहा था। यादों ने फिर एक बार पलके भिगोना शुरू किया और इस बार साक्षी को किसी का डर नहीं था। वो खुलकर रो पड़ी और रोती ही रह गई। कुछ देर रो चुकने के बाद मन हल्का हुआ तो थर्मस में पहले की तरह कैफ़े से पैक कराए गए कॉफ़ी और मनपसंद स्नैक्स निकाले और शुरू की अपनी सोलो डेट। माही ने बताया ना कि ये तरीका, जब जीवन के सवालों से थक जाओ तो बैठ जाओ खुद अपने संग ऐसी जगह जो खूबसूरत हो, जहाँ तुम्हें डिस्टर्ब करने वाला कोई ना हो, जहाँ तुम खुद अपने से बात कर सको। साक्षी ने टैब निकाल लिया और शुरू कर दी खुद से बातें। कॉलेज का पहला दिन, 12वीं तक के बच्चे थे वो। स्कूल का डिसिप्लिन, यूनिफॉर्म और टीचर्स की जासूसी निगाहें। कॉलेज के पहले दिन एक पिंजरे से निकलकर खुले आकाश में पहली बार उड़े परिंदे वाली फीलिंग आ रही थी। मनपसंद आउटफिट में थोड़े मेकअप के साथ थोड़ा सा टोट बैग और एक फाइल लिए एकदम स्वतंत्र हंसी ठहाकों के बीच ग्रुप आगे बढ़ रहा था कि उसे ना जाने क्या सूझी। दोनों बाहें फैलाकर आंखें बंद करके उड़ने का सब पोज बनाने लगी वो। तभी उसकी हथेली किसी के मुंह से टकराई और किसी की हथेली उसके मुंह से अचकचाकर आंखें खोली तो देखा सामने एक लड़का अचकचाया हुआ सा खड़ा था। सॉरी लगी तो नहीं, दोनों के मुंह से एक साथ निकला और दोनों का ग्रुप हंसते हंसते लोटपोट हो गया। इस एक्सीडेंट को पहली शानदार रूमानी मुलाकात बताकर बहुत दिनों तक दोनों के फ्रेंड्स उन्हें चिढ़ाते रहे थे। सम्यक से दोस्ती बढ़ने लगी थी। दिखने सुनने में बिल्कुल साधारण था वो। कैंटीन में, कॉलेज के मैदानों में, बगीचों में, लाइब्रेरी में, हर जगह वो साथ होते। पर जब कभी कोई फ्रेंड उसे यह एहसास दिलाने की कोशिश करता, वो झट से जवाब देती कि फ्रेंड्स का ये जो नया समूह बना है वो सारा ही हर जगह साथ होता है। पर अब ध्यान आता है कि वो और सम्यक हमेशा साथ होते थे। अगर किसी वजह से सम्यक जल्दी घर चला जाता तो उसका भी मन नहीं लगता था और उसे जाना होता तो सम्यक तो साथ ही खड़ा हो जाता था। चलो तुम्हें घर छोड़ दूँ, आज मुझे भी कई काम है, वो कहता और माही और सुरेश मुस्कुरा देते। उसने ऐसी मुस्कानों पर कभी ध्यान नहीं दिया। ऑनर्स तक आते आते ग्रुप छोटा होता गया और पीजी में तो दो लोगों को तक ही सिमटना ही था और किसी ने पॉलिटिकल साइंस ली ही नहीं थी। वैसे उसे सम्यक से हजार शिकायतें थी। उसकी आदतें, उसकी पसंद नापसंद, उसकी जीवन शैली साक्षी को बिल्कुल पसंद ना थी। पर ये तो वो मानती थी कि उससे डिस्कशन करने में बहुत मज़ा आता था और सब्जेक्ट का डिस्कशन अक्सर जीवन के दूसरे विषयों पर भी डिबेट बन जाया करता था, जो एक लड़ाई के साथ ख़त्म होता था। पर दूसरे दिन भोले बच्चे की तरह वे अपनी लड़ाई भूल जाया करते थे। अपनी दीदी नव्या से बहुत ज़्यादा अटैच रही थी वो, तो उनकी शादी में तो करियर का सब कुछ छोड़कर घर का सब कुछ संभालना ही था उसे। तब समय कितना काम आया था। सारे नोट्स, सारे लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग सब कुछ प्रोवाइड करता रहता था। दीदी की शादी के हर फंक्शन में सम्यक ने उसके तैयार होने के बाद उसे इतना एकटक देखा था कि घर में भी सबको उसकी निगाहों में प्यार नज़र आने लगा था। संगीत में गाना गाने को कहा गया तो गाना भी तो ऐसा चुना उसने कि रही सही कसर पूरी हो गई।
थी। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने हैं, जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने है। पर वो जानती थी नहीं, अब तक ये समझती थी कि सारा सम्यक की गर्लफ्रेंड है, वो उसे प्यार करता है और इस बात से उसके दिल को कोई आपत्ति नहीं है। पर तब समझ नहीं पाई थी कि जब कैंपस इंटरव्यू के लिए तैयारी करते हुए कुछ डिस्कस करने के लिए रात के 2:30 बजे सम्यक को फ़ोन लगाया था, तो सारा की आवाज़ सुनकर दिल में अजीब सी खलबली क्यों मच गई थी। और जब दूसरे दिन उसके सामने सारा ने सम्यक से पूछा था कि मेरी रिकॉर्डिंग सुनो, और सम्यक ने उसे समय मोबाइल पर वो रिकॉर्डिंग लगाकर उसे उसकी गलतियाँ समझाई थी, तो वो मरोड़ अपने आप ख़त्म क्यों हो गई थी। फिर वो दिन भी आया जब सम्यक ने खुलकर अपनी बात कह दी थी, बिल्कुल सीधे और सपाट ढंग से। मैं बहुत दिनों से एक बात सोच रहा था, अब सोच चुका हूँ तो सोचता हूँ तुमसे डिस्कस कर लूँ। उसके एक वाक्य में इतनी बार सोच शब्द को इस्तेमाल करने पर खुलकर हंस पड़ी थी वो। इतना मत सोचो, सीधे से बोलो ना, उसने हंसने के बाद कहा था। सीधी बात ये कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ साक्षी। थोड़ी देर सम्यक की आंखों में देखती रही, उसे जैसे कुछ समझ ना आया। मैं सोचती थी कि तुम सारा से, इसलिए तो तुम्हें ये बताना ज़रूरी था। हम सेटल हो गए हैं। घर वालों ने जब शादी के लिए प्रेशर डालना शुरू किया, तब मैंने सीरियसली इस टॉपिक पर सोचा। तब मुझे लगा कि भले ही मेरी पसंद नापसंद, मेरे विचार सारा से मिलते हो, पर मैं प्यार तुमसे करता हूँ। सोचो, ये बात तुम्हें बता देनी चाहिए। और सारा, मैंने इस टॉपिक पर उससे बात नहीं की कभी। अगर तुम ना कहोगी तब करूँगा, कोई जल्दी नहीं है। टेक योर टाइम, कहकर सम्यक उठकर चला गया। और वो थोड़ा खींच गई। एक तो उसे खुद अपने भावों का पता नहीं था, हजार शिकायतें थी उसे सम्यक से, कुछ भी तो नहीं मिलता था। उनमें हमेशा झगड़ते रहते थे। वो उस पर इतना नीरस और सपाट इजहार, वो हमेशा से सपने देखती आई थी। फर्स्ट साइट लव के कोई डैशिंग लड़का कहीं उसे मिलेगा जो उसे पहली बार देखते ही एकटक देखता रह जाएगा, जिसे देखकर उसके दिल में घंटियां सी बजने लगेगी। उसके करीब आने का मन करेगा और मन करेगा कि नज़दीकियां बढ़े, इतनी कि सांसों में सांसें घुल जाए। फिर उसका इजहार भी ऐसा होगा जैसे साक्षी उसकी मन्नत हो। उसने कभी भी अपने और सम्यक के बीच कुछ रोमानी महसूस नहीं किया था। कभी नहीं लगा था कि सम्यक उसे छू लेना, कभी गुदगुदी नहीं हुई थी। यूं ही एक दूसरे से छू जाने में, रंग रूप में, लहजे में बिल्कुल साधारण सम्यक उसके ख्वाबों वाला प्रिंस चार्मिंग नहीं था। उसने सम्यक के इजहार का जवाब ना में दिया। उसके बाद तो सब कुछ इतनी जल्दी हो गया कि सम्यक और सारा डेटिंग पर जाने लगे तो साक्षी को अपनी भावनाएं समझ में आने लगी। पर जब तक वो श्योर होती, मोबाइल टुनटुना उठा। कहाँ है खड़ूस आलसी, अभी तक कपड़े नहीं बदले या बदल कर सो गई। मेहंदी की रस्म शुरू हो गई है। नाम देखने की ज़रूरत नहीं, इन नामों से सम्यक ही उसे बुलाता है। आती हूँ, नीरस घोंचू जवाब गया और साक्षी उठकर खड़ी हो गई। अरे भाई, कोई गाना लगाओ, बड़ा फीका फीका सा लग रहा है। स्पीकर से साक्षी का मोबाइल कनेक्टेड है, पर वो है कहाँ। आ गई। हड़कंप मचने से पहले साक्षी हाजिर थी, खुद को संभाले हुए। जिस पहले गाने को उसकी उंगलियों ने टाइप किया था, वो था, जिंदगी के सफ़र में गुजर जाते हैं जो मुकाम, वो फिर नहीं आते। फिर दिमाग ने चिताया और उसने वो मिटाकर एक नया गाना टाइप कर दिया।